गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब कैसे हैं। होप करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का रेसिपी आप लोग को देखकर तो समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी पकौड़ा का रेसिपी। तो इसके लिए हमें दही चाहिए होगा। तो दही को हम ऐड कर लिए हैं एक बाउल में और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। आप देख सकते हैं मथनी से हम इसे अच्छे तरीके से फेंट लिए हैं। अब इसके अंदर हमें बेसन ऐड कर देनी है। बेसन अपने अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा, कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और बेसन में कोई लम्स ना रहे, उससे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मथनी से मथ लेना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। और इसे आप देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से मैंने इसे फेंट लिया है। अब इसमें एक बाउल पानी ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये कढ़ी पकौड़ा बन रहा है तो कढ़ी को अच्छे तरीके से बॉईल करनी होती है, तो इसके लिए पानी इसमें ज़्यादा लगते हैं। आप देख सकते हैं भर कर बाउल में हम पानी को ऐड कर दिए हैं। उसे रखते हैं साइड में। ऑफकोर्स अगर अब कढ़ी बन रही है तो उसमें पकौड़े भी बनेंगे, तो उसके लिए हम बेसन ले लिए हैं और बेसिक सारे मसाले ऐड कर देते हैं, जैसे कि स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और काला मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर सभी को ऐड कर देनी है। और एक पिंच हमें ये बेकिंग पाउडर ऐड कर देते हैं। इससे ना पकौड़े अच्छे से उभर के फैलते हैं, अच्छा से पक जाते हैं। तो अब इसमें हरी मिर्च और धनिया पत्ता खूब सारे ऐड कर दिए हैं और अच्छे तरीके से पानी ऐड करते हुए एक अच्छा सा घोल बनाकर रेडी करेंगे, गाढ़ा सा घोल। और नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। अगर नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और बेल आइकन प्रेस, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप मेरा वीडियो देख सकें। तो इस तरीके से और अपने दोस्तों में भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, ताकि उन लोगों को भी इस ट्रिक से बनाने में हेल्प मिले कढ़ी पकौड़ा का रेसिपी। तो अच्छे तरीके से मैंने ऐड कर देनी है सभी पकौड़ों के। थोड़ा जितना एक बार में आते हैं उतना ही ऐड करनी है। आप देख सकते हो, मतलब ये अभी इतनी छोटी छोटी लग रही है ना, लेकिन जैसे ही कढ़ी में हम ऐड करेंगे इसका दुगना बड़ा हो जाएगा इस साइज़ में। तो इसे लटते पुलटते हुए अच्छे तरीके से हम इस पकौड़े को कुक कर लिए हैं। आप देख सकते हो इसका कलर कितना बेहतरीन आया है। और हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसी तरह से हम सभी पकौड़ों को बनाकर रेडी कर लेते हैं। आप कढ़ी किस तरीके से बनाते हैं उससे रेसिपी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर ये रेसिपी आप लोग को थोड़ा सा अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तो इधर मैंने सारे पकौड़ों को भी निकाल लिया है। इसी तरह से हम दूसरा बैच को भी निकाल लेते हैं। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हो सॉस के साथ में, ऐसे भी ये बहुत मस्त लगता है खाने में। तो बातों ही बातों में हमारे सारे पकौड़े बनकर रेडी हो गया। हमारे दादी अम्मा ये सब बनाया करती थी इस तरीके से पकौड़े, तो वही रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो कितना लाजवाब बनकर रेडी हुआ है हमारे पकौड़े। अब चलते हैं प्रोसेस में, आगे बढ़ते हैं। तो हम फिर से वही कढ़ाई पे हमें तेल को ऐड कर देनी है और उसमें हमें फ़ौरन ऐड करनी है जीरा, एक सूखी लाल मिर्च 2 से 3 और एक तेज पत्ता को ऐड कर देनी है। अब इसमें हरी मिर्च को भी 2 से 3 हमें ऐड कर देनी है। और लहसुन अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने एक पीस ऐड किया है लहसुन। तो अब इसे रफली ऐसे ही चॉप करके मैंने ऐड कर दिया है। अब ये जो पकौड़े वाले जो बचे थे ना, उसे बाउल को अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने। और इसमें बहुत सारे हमारे जो माल मटेरियल बचा हुआ था ना, उसमें हम पानी ऐड करके घोल बना लिए हैं और इसी घोल में हम सभी मसाले ऐड कर देते हैं। सभी मसाले बेसिक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, काला मिर्च पाउडर, इन सभी को मैंने ऐड कर दिया है। और इसमें हम ऐड करते हुए इसे अच्छे से कुक कर लेंगे ताकि हमारे मसाले जो है अच्छे तरीके से पक जाए। 4 से 5 मिनट मैंने अच्छे तरीके से इसे भूनना है, तभी इसका जो कलर है और फ्लेवर है अच्छे से उभर कर आएगा आपका कढ़ी में। आप चाहें तो इसमें प्याज को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्याज व्याज इसमें नहीं, सिंपल सा रहता है लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगता है। डिलीशियस डिश ही एक तरह से है, मान लीजिए। तो अब अच्छे तरीके से मैंने इसे कुक कर लिया है। अब इसके अंदर सारे कढ़ी को हम ऐड कर देते हैं। और हाँ, एक ट्रिक्स मैं बताती हूँ, अगर आपका जो दही है वो खट्टा नहीं है तो आप इसमें इमली का पानी भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसमें खट्टापन आ जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। कढ़ी का मतलब स्वाद में कोई डिफरेंस नहीं आता है, बट आपको ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। तो इधर मेरा कढ़ी अच्छे तरीके से बॉयल हो गया, कम से कम 15 से 20 मिनट मैंने इसे बॉयल किया है। अब इसके अंदर सभी पकौड़ों को हम ऐड कर देते हैं।
क्योंकि कढ़ी को ना पकाना बहुत ज़रूरी है, इसे कच्चापन हट जाना चाहिए। मतलब थोड़ा बेसन में है ना, वो ज़्यादा कच्चापन रहने की वजह से आपका कढ़ी जो है ख़राब हो सकता है। तो 15 से 20 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पर बॉयल होने दीजिए आराम से, इसका कोई हड़बड़ी नहीं है। आप देख सकते हो मेरा अच्छे तरीके से बन गया है कढ़ी। अब इसमें हम तड़का लगा देते हैं। एक सूखी लाल मिर्च लिया है मैंने, उसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है तेल में। अब इसे हम ऊपर से तड़का मार देते हैं। आप देख सकते हो कितना लाजवाब और बेहतरीन डिश बनकर रेडी हो गया। इसे चावल के साथ एंजॉय करें, खाएं पिए मौज करें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।